आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सुरैया जबीं से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आजम जन आरोग्य मंसूबा आयुष्मान भारत के आज 7 वर्ष मुकम्मल हो गए हैं। सितंबर 2018 में रांची से शुरू किया गया ये दुनिया की सबसे बड़ी वित्त पोषित सेहत बीमा मंसूबा है। इस मंसूबे से मुल्क की तिब्बी खिदमात में इनकलाबी तब्दीली आई है। इससे 55 करोड़ से ज्यादा लोग मुस्तफीद हुए हैं। ये खानदानों को 5 लाख का सालाना हेल्थ इंश्योरेंस है, जिससे पूरे मुल्क में कैशलेस और बगैर कागजी इलाज मुमकिन हो पाया है। इस मंसूबे के तहत अब तक 10 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन कराया। 1 करोड़ 48 लाख लोगों को कैशलेस की सहूलत दी गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में सेहत के वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि सेहतमंद हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के नजरिए को पूरा करने की कुंजी है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत की काबिल जिक्र कामयाबी सेहत खिदमात और शहरियों की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। आज कौमी यौम आयुर्वेद है। इस मौके पर कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। कौमी सतह पर अहम प्रोग्राम ऑल इंडिया आयुर्वेद इदारा AIIA गोवा में मुनक्किद किया गया है। तकरीब का इफ्तिताह करते हुए मरकजी आयुष वजीर ममलिकत प्रताप राव जाधव ने लोगों से आयुर्वेद की आलमी सफर में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद तिब्बी सिस्टम आज दुनिया में कई बुलंदियों को टच कर रही है। इधर राजधानी पटना में इलाकाई आयुर्वेद इदारा रिसर्च बोर्ड में आयुर्वेद जन जन के लिए पृथ्वी के कल्याण के लिए मौजू पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्तलिफ आयुर्वेद मराकज़ पर कैंप का एहतमाम किए जा रहे हैं। कौमी शायर रामधारी सिंह दिनकर का आज 117वां यौम पैदाइश है। आज ही के दिन 1908 में बेगूसराय के सिमरिया में उनकी पैदाइश हुई थी। रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र और परशुराम की प्रतीक्षा उनकी अहम तख्लीकात हैं। इस मौके पर उनके आबाई गांव दिनकर ग्राम सिमरिया धाम में खिराज अकीदत पेश किया गया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कौमी कवि को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया पोस्ट पर में जनाब शाह ने कहा कि दिनकर अपनी तख्लीकात के जरिए कौमी फख्र और समाजी खिदमत को नई समत दी है और स्वतंत्रता संग्राम से लेकर इमरजेंसी मुखालिफ तहरीक तक बाशिंदगाने मुल्क को बेदार किया। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से तपस्या, कुर्बानी और तहम्मुल में इजाफा होता है। हमारे नामानिगारों ने बताया कि मंदिरों और शक्तिपीठों में सुबह से ही लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्तलिफ पूजा पंडालों में देवी दुर्गा की मूर्ति को हतमी शक्ल दी जा रही है। पूरा माहौल मां दुर्गा के मंत्रों और भजनों से गूंज रहा है। बिहार असेंबली इंतखाब के पेश नजर शराब स्मगलर पर पाबंदी लगाने के लिए 23 सरहदी जिलों में 393 चौकियां बनाई जाएंगी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नशाबंदी अमित कुमार जैन ने बताया कि इनमें से 50 सरहदी चौकियां SSB की होंगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और मगरबी बंगाल के सरहदी जिलों में 176 मिरर चेक पोस्ट बनाने से मुतालिक रियासतों से गुजारिश की गई है। इससे सरहदी जांच चौकियों से पहले ही मुश्तबा की जांच यकीनी हो सकेगी। रियासत में मानसून एक बार फिर सरगर्म हो गया है। महकमा मौसमियात ने जमुई, बांका, किशनगंज और भागलपुर समेत आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा रियासत के मशरिक, जनूबी और वस्ती हिस्सों में 1 से 2 मुकामात पर चमक और गरज के साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का इम्कान है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।